आपके टैरो रीडर टैरो गाइड शेफाली मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम इस वक्त है टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी YouTube चैनल पे। तो दोस्तों मत भूलिए, मैं और 2 चैनल्स आपके लिए लेके आई हूँ, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश एंड स्पिरिचुअल गाइड शेफाली। इंग्लिश चैनल में ये सेम वीडियोस इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, सेम कंटेंट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस के लिए, जो लोग नॉन हिंदी स्पीकिंग है। और स्पिरिचुअल गाइड चैनल पर मैं कुछ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगी। तो जिन लोगों को स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है वो लोग ये चैनल रेफर कर सकते हैं। इस दोनों चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2020 की। मैं उम्मीद करती हूँ आपने मेरा YouTube चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और वो बेल नोटिफिकेशन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त 2020 प्रेडिक्शंस की। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार लिब्रेंस, आइए देखते हैं कार्ड्स आपके क्या कहते हैं अगस्त 2020 के लिए। जिन लोगों का जन्म 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक हुआ है वो होते हैं लिब्रेंस। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमारे पास है गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी रिवर्स पोजीशन में, जो सजेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं आने वाले महीने में आपको मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको कुछ इमोशनल अप एंड डाउन, यानी मानसिक थोड़ा सा बैलेंस आपका ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज क्योंकि हार्मोनल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, इंट्यूशन आपकी ब्लॉक्ड है। यानी आप अपनी गाइडिंग लाइट जो होती है, जिससे हर इंसान को एक इंट्यूशन पावर होती है, ये करना है नहीं करना है, ये सही है ये नहीं सही है, इस तरह की जो इंट्यूशन होती है वो आपकी अभी फ़िलहाल ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन और केओस हो सकता है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपकी हेल्थ कार्ड में भी हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, रिवर्स में है, लो एनर्जी, लो पावर, लो इमोशनल स्टेबिलिटी, लो फिजिकल स्टेबिलिटी, लॉर्ड ऑफ इमोशनल टर्मोइल, अप्स एंड डाउन्स। ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन की वजह से हो रहा है, हो सकता है कि समय स्टार्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आप इसमें गाइडेंस ले, आपकी डॉक्टर की या आपकी काउंसलर की, जो भी आपको सही तरह से गाइडेंस दे सके, क्योंकि आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए अपने आप पे, इग्नोर मत कीजिए कोई भी सिम्टम। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोई ट्रैप, कोई इल्यूजन या कोई गलत फहमी के बीच में आपको नहीं रहना है। बिल्कुल जो दिख रहा है हमेशा वो सही नहीं होता है, एट द सेम टाइम जो सही होता है हमेशा वो जो सही है ऐसा हमें लगता है, हमेशा वो सही नहीं होता। सो प्लीज़ जो भी आपको डिसीजन लेना है बिल्कुल जांच पड़ताल करके टटोल के लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है। स्पेशली मुझे यहाँ आपके फाइनेंशियल सेगमेंट में थोड़ा सा डाइसी दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट बैड, लेकिन थोड़ा सा डाइसी। तो बिल्कुल आपको सावधानी से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो शुरुआत करते हैं आपके रिलेशनशिप कार्ड से। एस ऑफ वॉन्ड्स है अपराइट में, बहुत अच्छा कार्ड है, दिखा रहा है नई शुरुआत की, दिखा रहा है सिग्नल। हो सकता है एक रिश्ता ख़त्म होकर नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं, या उसी रिश्ते को एक अलग नज़रिए से जीने की आप कोशिश करने वाले हैं, या फिर कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, हो सकता है अपने रिश्ते को आप रिवाइव करेंगे, एक अलग नज़रिए से, अलग खूबसूरती से उसे ढालने की कोशिश करेंगे। जो लोग पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं वो लोग, हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज करे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करे। जो लोग सिंगल हैं उनको कोई मनचाहा साथी मिल सकता है, ऐसे सोर्स से या ऐसे वक्त पे जब वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या फिर जो सिंगल है वो अपने आप के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जो बहुत उनको कंप्लीटनेस की फीलिंग देगा। एक अलग तरह से वो अपने आप को, अपनी रिलेशनशिप की थॉट्स को डिस्कवर करेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव, फर्टाइल और ग्रोइंग टाइम है आपकी रिलेशनशिप में। अगर हम किसी और रिलेशनशिप्स की बात करें, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशन, आपके बच्चों के साथ रिलेशन, कलीग्स या फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, यहाँ पर भी एक अलग तरह का नयापन, रिवाइवल, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और फुल फोकस से अगर आप फोकस करेंगे तो अपने रिश्तों को एक नया नज़रिया, एक नई
ज़िंदगी और एक नई उम्मीद दे पाएंगे। तो बिल्कुल आपको वहाँ पर फोकस करना है। बहुत अच्छा वक्त दिखाई दे रहा है। करियर के बारे में देखें तो हमारे पास है स्टार कार्ड अपराइट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर आर्केना कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आपका करियर बहुत ब्लूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजे पे आएगी। आप बिल्कुल अच्छे से, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही हाई पीक पे होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होंगी ये प्रूव करने के लिए कि आप कितने अच्छे हैं काम में। पिछला काम जो आपने किया है, जो भी गुडविल जमा किया है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अभी के लोग भी आपको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे आपका आगे वाला करियर बिल्डअप करने के लिए। कोई अचानक से ऐसी नई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आएगी करंट जॉब में या नए जॉब में। बिजनेस फ्रंट से भी कोई नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप एक्सपेंशन प्लान कर सकते हो, कुछ अलग नज़रिए से अपने करियर को, अपने बिजनेस को ढालने की कोशिश कर सकते हो। हर तरह से पैसा भी, इन्वेस्टर्स शायद आपको मिल जाए। तो इस तरह से हर तरह से आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल इसका पूरी तरह फ़ायदा उठाइए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोग, मोस्ट ऑफ द सन साइंस जो है वो बहुत टफ टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं। सिर्फ आपका कार्ड बहुत अच्छा आया है। जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मनचाहा कॉलेज, मनचाही डिग्री, मनचाहा यूनिवर्सिटी मिलने की संभावना है, मनचाहे परसेंटेज मिलने की संभावना है। तो सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपको जो भी मेहनत आपने पिछले टाइम में की थी उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों ये एक जनरल रीडिंग है, बताना चाहूँगी, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस पिक एंड चूज़ कीजिए। अगर हम आपके फाइनेंसिस की बात करें, 4 ऑफ कप्स है रिवर्स में, यानी कहीं ना कहीं आप कुछ एक्स के बारे में सोच रहे थे। एक तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी है, इतनी बड़ी करनी है, लेकिन आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी उस मामले में, जो थी उस पर आप इग्नोर कर रहे थे। लेकिन अब आप जो अपॉर्चुनिटी आएगी सबसे पहले उसे पकड़ के उसको बड़ा बनाने की कोशिश करोगे। पूरी तरह से आप उसमें अपने आप को फोकस करोगे। जस्ट ध्यान देना है, यहाँ कोई ट्रैप नहीं है, इसका ध्यान दीजिए, वरना आपको क्योंकि मॉरालिटी का इशू हमें यहाँ मैसेज मिल रहा है, यानी सही गलत, एथिक्स नॉन एथिक्स, सब वो सब सोच के आपको डिसीजन लेना है। थोड़ा सा टटोल के एनालाइज करके सिचुएशन, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्लान कीजिए, बट ओवरऑल अच्छा समय दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हेल्थ में ब्लॉकेज है, रिवर्स कार्ड है, लो एनर्जी, लेस कनेक्टिविटी विद सोशल सेल्फ, यानी कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक लोनलीनेस में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, एक डिप्रेसिव स्टेट में, एक लो एनर्जी स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, लैक ऑफ एनर्जी, यानी एक जो पॉजिटिविटी होती है वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल और साइकोलॉजिकल बैलेंस थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर से, काउंसलर से कंसल्ट कीजिए ताकि आप ड्रास्टिक कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। सुनिए मैसेजेस, आजू बाजू में आपको मैसेजेस यूनिवर्स हर तरह से देने की कोशिश करेगी। हालांकि आपकी इंट्यूशन टफ टाइम से जा रही है, ब्लॉक्ड है, बट कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको कनेक्ट करने की, भगवान आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, मैसेजेस देने की कोशिश करेगा, गाइड करने की कोशिश करेगा कि इस किसी टफ सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। उसे सुनने की क्षमता रखिए। हर्मिट कार्ड है आपके लिए, मैसेज कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपना बैलेंस रिस्टोर करने की, क्योंकि आपकी हेल्थ स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी और इमोशनली भी सफ़र कर रही है। अपने आप के साथ समय बिताइए, योग अभ्यास कीजिए, अगर आपको उसका जानकारी है तो मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका बैलेंस रिटेन होगा और आप अपने आप से कनेक्ट कर पाएंगे और आपकी इंट्यूशन भी अनब्लॉक होगी और फिजिकल हेल्थ भी ठीक होगी। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और उनसे आपको मदद मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो बिल्कुल आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आपका फीडबैक देना है, क्योंकि आपकी फीडबैक से ही मुझे मदद मिलती है आपकी व्यू पॉइंट्स जानने का। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको कवरेज चाहिए तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियोस लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे आपके दोस्तों को, आपकी फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियोस से कुछ मदद मिल सकेगी। आपको इन वीडियोस को अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक ग्रुप्स पे और अपनी फ्रेंड सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सर्कुलेट करना है और ग्रुप्स पे सर्कुलेट करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन वीडियोस से किसी और को भी मदद हो सकती है तो।
अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे और मेरे ईमेल आईडी पे। आप मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे मैसेज डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, और मुझे आपका फीडबैक देते रहिए। मैं उन सब सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ ऑलरेडी इस जर्नी में जुड़े हुए हैं 1 साल से यूट्यूब चैनल पे, और आगे भी जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा साथ ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।